सुप्रभातम। महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन वापस लिया, किंतु मेरे कोयरों की सेना ने तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मगर धनुष्य बाण से अचूक निशाना साधने वाले कोयरों को पुलिस के बंदूक के सामने टिकना संभव नहीं था। अतः पुलिस चौकियों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया गया। एक आदेश पर तरुण सेना तैयार हो गई। चिंतपूर्णी पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया। जैसे ही वंदे मातरम कहकर मैंने प्रवेश किया तो सारे सिपाही डरकर बाहर आ गए। 11 बंदूकें, 1290 कारतूस, 5 तलवार और 11 बायोनेट हासिल हुए। दूसरे दिन कृष्ण देवी पेट थाने पर धावा बोला। हमारी सेना वहां पहुंचने के पूर्व ही वहां से सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे। काफी मात्रा में यहाँ भी शस्त्रास्त्र मिले। 30 अगस्त को राजवो मंगी गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने पत्र लिखा। 24 अगस्त 1922 को दोपहर को थाने पर छापा मारने आ रहा हूँ। शस्त्रों को समर्पण करना या लड़ना निर्णय आपका है। नीचे मेरा हस्ताक्षर था। अल्लूरी सीताराम राजू। वंदे मातरम की घोषणा करते सेना पहुंच गई। 18 बंदूकें और 825 कारतूस कब्जे में लेने के बाद विवरण रजिस्टर में नोंद करके हस्ताक्षर भी कर दिए। इसी थाने में वीरैया दौरा नाम का क्रांतिकारी भी बंदी था। उसे मुक्त करा दिया गया। वीरैया भी अब मेरी सैन्य में भर्ती हो गया। मेरा हौसला और बढ़ गया। 3 दिनों में 3 पुलिस चौकियों को पछाड़ने वाली मान्यम क्रांति का वृत्त समाचार पत्रों की मुखपृष्ठ में छप गया। सशस्त्र क्रांति से आंध्र प्रदेश का वातावरण तपने लगा। मान्यम क्रांति के दमन हेतु विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 3 सितंबर 1922 ओंगरी पठारों में मेरी सेना ने जबरदस्त प्रहार किया। मुठभेड़ में ब्रिटिश सेनापति प्रेमन हियर बहुत घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ। धामनपल्ली घाटियों में अंग्रेजों ने मेरे पीछा किया। मैं तो जंगल में छिप गया। अंग्रेजी रेजिमेंट के 2 मान्यवर अधिकारी, राइटर व कवर्ड मारे गए। काफी मात्रा में शस्त्रास्त्र भी हाथ लगे। कलेक्टर ब्रेकन की तो नींद हराम हो गई। गुरिल्ला तरीका उसे भारी पड़ रहा था। पंजाब के गदर आंदोलन के नेता पृथ्वी सिंह आजाद आंध्र प्रदेश के जेल में थे। उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। मैंने घोषणा की, मैं पृथ्वी सिंह आजाद को मुक्त करके ही रहूंगा। भयभीत होकर सरकार ने उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया। मुझे पकड़ने की सरकार पराकाष्ठा कर रही थी, लेकिन विजयश्री तो मेरी पगों को चारों ओर से चूम रही थी। अन्नावरण गांव में पुलिस सब इंस्पेक्टर, पोस्टमास्टर और अन्य शासकीय अधिकारियों ने मुझे घर ले जाकर मेरी पाद्य पूजा तक की और हजारों लोग इस पाद्य पूजा में उपस्थित थे। जनता क्रांति की रीढ़ बनना चाहिए, यह मेरा मकसद सफल हुआ। दुर्भाग्यवश मेरा दाहिना हाथ गामो मल्लुदोरा पुलिसों के हाथ लगा और दुर्दिनों का प्रारंभ हुआ। मद्रास गवर्नर वेलिंगटन ने क्रूरकर्मा गुड़ाल अधिकारी को अनेक तोहफों के साथ मेरे क्षेत्र में भेज दिया। तोहफों के धमाकों से मान्यम जंगल की पहाड़ियां कांपने लग गई। तोहफों से लड़ते लड़ते मेरे अनेक कोयर बांधव मर गए। रणयज्ञ में उन्होंने आहुति दी। मेरे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही। मलबार पुलिस और असम राइफल की टुकड़ियों ने आकर जघन्य अत्याचारों का षड्यंत्र प्रारंभ किया। अमानुष अत्याचार, बलात्कार, हिंसाचार की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मेरे कोयर बांधों की झोपड़ियां जला दी गई। खाने को अन्न नहीं, रहने को आश्रय नहीं। दिन रात पुलिसों का आतंक, माँ बहनों की चित्कार। फिर भी कोयर बांधव मुझसे प्रामाणिक थे
किसी ने गद्दारी नहीं की। मैं तो लेकिन बहुत अस्वस्थ हुआ। आखिर काली माता को प्रणाम करके मेजर गुड़ाल के प्रस्तावानुसार संधि करने में निकला, मगर मुझे तो वहाँ बंदी बनाया गया। ओ लुटेरो डाकू, सीताराम राजू, गुड़ाल बोला। धोखेबाज गुड़ाल, मैं तो संधि करने आया था। मेरी मातृभूमि को मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। मैं तो सर्वसंग परित्यागी हूँ। चोर लुटेरो तो तुम हो, हमारे देश को लूट रहे हो। गुड़ाल ने चिढ़कर मुझे इमली के पेड़ से बांधने का आदेश दिया। राक्षस गुड़ाल, तुम तो सिर्फ एक राजू को मारोगे। मेरी भारत माता बांझ नहीं, उसके रत्न गर्भ से अनेक राजू निर्माण होंगे, अपना रक्त बहाएंगे और अंत में हार मानकर तुम्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरी भारत माता अवश्य स्वतंत्र होगी। गुड़ाल क्रोध से चिल्लाया, फायर फायर। गोलियों की बौछार हुई। मातृभूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते मैंने कहा, वंदे मातरम। अल्लूरी सीताराम राजू के हौतात्म्य के पश्चात 2 साल तक ब्रिटिश सेना को उनकी सेना ने नाक में दम भर दिया। आज भी हमारे भद्राचल रामदेव को कोई मार नहीं सकता। यही श्रद्धा उन वनवासियों में है। हमारे भद्राचल रामदेव अमर है, ऐसा वो आज भी कहते हैं। क्रांतिकारियों के मुकुटमणि श्री अल्लूरी सीताराम राजू को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।